कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। करुणामय भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों पर अपनी अनंत कृपा, शांति और मंगल की वर्षा करते रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, कल हमने जिस भक्ति, विश्वास और भावना से 27वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसकी दिव्य मधुरता आज भी हमारी आत्मा को स्पर्श कर रही है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 28वें पावन अध्याय में, जहां प्रभु हमें यह सीख देते हैं कि धैर्य, सत्य और समर्पण ही भक्ति की सबसे सुंदर सीढ़ियां हैं। हे श्री हरि, हमारे मन से अधैर्य और चिंता को दूर कीजिए। सत्य का प्रकाश, सहनशीलता का बल और समर्पण का भाव हमारे भीतर जगाइए, ताकि हमारा प्रत्येक कदम आपकी कृपा का पात्र बने। तो प्रेम से पुकारें, जय जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। तो आइए भक्तजनों, अपने हृदय को श्रद्धा से भरें, मन को शांत करें और प्रवेश करें आज की इस प्रेरणादायक हृदय स्पर्शी कथा में। नारद मुनि बोले, हे ऋषिगण, एक समय सत्यलोकपुर नाम का नगर था। वहीं एक युवक रहता था जिसका नाम धीरज था। वह ना तो कोई राजा था, ना कोई बड़ा विद्वान था, लेकिन प्रभु ने उसे एक अनमोल गुण दिया था, सत्य और धैर्य का वरदान। और उसका विश्वास था कि प्रभु देर कर सकते हैं पर कभी अन्याय नहीं करते। धीरज हमेशा सत्य पर चलता, कभी छल नहीं करता और हर बात में प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि मानता। एक दिन नगर में एक व्यापारी का कीमती सामान चोरी हो गया। लोगों को कोई दोषी नहीं मिला। कुछ दुष्ट लोगों ने ईर्ष्या के कारण झूठा आरोप धीरज पर लगा दिया। लोगों ने कहा कि यही दोषी है। उसे बदनाम किया गया, उसका अपमान हुआ, उस पर आरोप लगे, पर धीरज शांत रहा। उसने ना किसी से झगड़ा किया, ना ही कोई गुस्सा किया, बस शांत स्वर में बोला, सत्य का अपना समय होता है। जब प्रभु चाहेंगे सत्य स्वयं बोल उठेगा। उस पर दंड लगाने का निर्णय हुआ। नगर के लोग उससे दूर हो गए, कोई भी साथ नहीं रहा। सिर्फ प्रभु पर अटूट विश्वास उसके पास रहा। उसने रात को आकाश देखकर कहा, हे श्री हरि, यदि मैं सत्य पर हूं तो आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। उसी रात उस वास्तविक चोर को भयावह स्वप्न आया। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे झकझोर रही हो, और सुबह होते ही वह कांपता हुआ नगर सभा में पहुंचा और सबके सामने अपराध स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से सत्य प्रकट हुआ और झूठ टूट गया। धीरज की सच्चाई चमक उठी और तभी दिव्य प्रकाश छाया। आकाश में पवित्र तेज फैला और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होकर बोले, हे धीरज, तूने सिद्ध कर दिया कि सत्य और धैर्य पर खड़े रहने वाला भक्त किसी भय का मोहताज नहीं। झूठ मजबूत दिखाई देता है, पर सत्य सदैव विजयी होता है। और जो भक्त अन्याय के समय भी मुझे याद करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। उस दिन से नगर में सत्य का सम्मान बढ़ गया। लोगों ने समझा कि विश्वास, धैर्य और सत्य प्रभु की सबसे प्रिय भेंट है। हे प्रिय भक्तों, यदि जीवन में झूठ, अन्याय या कठिन समय मिल जाए तो विचलित ना हो, सत्य पर टिके रहें, प्रभु पर पूरा विश्वास रखिए और हर क्षण हरि नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि सत्य पर चलने वाले भक्त को स्वयं श्री हरि न्याय देकर सम्मानित करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 28। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों में से एक वक्रतुंड अवतार की कथा सुनेंगे। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे हुए शौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विवल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता
तो कभी नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृतोपम वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सराबोर हो रहे हो। हे वत्स, गणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है। फिर भी उनमें से जो प्रमुख चरित्र थे वे मैंने तुमसे कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभीष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से इहलौकिक और पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र एवं नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसीलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। जहाँ पर ब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्र गान किया जाता है, वहाँ समस्त रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी पटकते ही नहीं। आधी व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाती हैं। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, ग्रह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष प्राप्ति का भी यह परम साधन है। हे प्रिय भक्तों, शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, हे भगवान, परात्पर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सभी चरित्रों के श्रवण की अत्यंत उत्कंठा है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। इन अवतारों में से वक्रतुंड अवतार की कथा सुनाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह भ्रम का धारक है। उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा कि मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं, ऐसा निश्चय करके वह उनकी शरण में पहुंचा। हे प्रिय भक्तों, मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनिनाथ, आप तो समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेद आदि में पारंगत तथा सर्व समर्थ हैं। आपके लिए अविदित कुछ भी नहीं है। यह सुनकर शुक्राचार्य बोले कि हे वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपश्चर्या होती है। इसीलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्सर ने कहा कि हे प्रभु, मैं अवश्य ही तपश्चर्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया कि वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो। फिर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की
षोडशोपचारों से पूजा करो। उसके बाद शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, मत्सरासुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बड़ा खुश हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चला गया। वहां उसने शुक्राचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपश्चर्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता था। फिर जल भी छोड़कर वायु के सहारे ही जीवनचर्या चलाता था। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जगजननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। उनके तेजोमय स्वरूप के सामने एक बार तो असुर के नेत्र मूंद गए, क्योंकि भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहस पूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। तुम जो अभीष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। फिर असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। जगत के सर्ग, पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसीलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं यह मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। फिर भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्सासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्य राजपद पर अभिषेक किया और बोले कि वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य ही त्रिलोक्य विजयी और अधीश्वर बनेगा। हे प्रिय भक्तों, मत्सासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसीलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया कि प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना इकट्ठी हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। मत्सासुर को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर, राक्षस और दैत्यों को ही वश में किया। इस प्रकार समस्त असुर आदि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे उसका दल बढ़ता चला गया। उसके बाद उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक करके आक्रमण कर दिया। जो राजा दुर्बल थे उन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया और जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए या फिर प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। फिर उस विजयोन्मत्त दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। यह देखकर अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेष जी ने विनय पूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त हो गई, तब उसका साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक सुरपुर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के अत्याचार आरंभ कर दिए।
यह देखकर वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए और बहुत से आहत हुए, और जो शेष बचे वे भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने रण क्षेत्र में पहुंचकर दैत्यों को रोका। भीषण युद्ध के बाद उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी यही दशा हुई जो वरुण के नेतृत्व वाली सेना की हुई थी। अब देवराज इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल देव सेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए आए। पहले तो ऐसा लगा जैसे दैत्य सेना उनके समक्ष हार रही है, लेकिन बाद में दैत्यों के घोर आक्रमण के सामने उनके पांव नहीं टिक सके और अंत में उनकी पराजय हुई। हे प्रिय भक्तों, देवगण स्वर्ग लोक को छोड़कर भाग निकले। मत्स्यासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौट आया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। और उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे, हे ब्रह्मा जी, मत्स्यासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित होकर उस दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देवराज, इसका उपाय तो वैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे सहायता जरूर करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंद्रादि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम में पहुंचे और रमानाथ को मत्स्यासुर की प्रबलता और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बात उन्हें सुनाई। लक्ष्मीकांत ने समस्त विवरण जानने के बाद कहा कि इसका उपाय तो उन्हीं भोलेनाथ से पूछो, जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुराधर्ष बना दिया है। हे चतुरानन, चलो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ही इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। हे प्रिय भक्तों, फिर सभी लोग कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उन्हें घेरे हुए बैठे थे। विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि देवताओं को आए देखकर भगवान शिव ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बिठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जा बैठे। विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे आशुतोष, आपने मत्स्यासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजयोन्मत्त हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। फिर भगवान शंकर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो समस्त उपायों के आश्रय हैं। आपकी ही इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं होती हैं। उन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए ही आपने काल चक्र निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी एकमात्र आप ही हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, तभी तो उसका संहार हो सकेगा। हे प्रभु, हे दीनबंधो, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया, लेकिन मत्स्यासुर के गुप्तचर चारों तरफ नियुक्त थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाली गोपनीय बातचीत का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यंत कुपित होकर लाल लाल लोचन निकालता हुआ बोला, हे दैत्य वीरों, अपनी वाहिनी तैयार कर कैलाश पर चढ़ चलो और उस भंगड़ी को बंदी बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हे प्रिय भक्तों, और अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव गणों और प्रमथ गणों ने उनका सामना किया
लेकिन वे असुर को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्स्यासुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां पर शासन भार सौंप दिया। अब उसने वैकुंठ पर भी चढ़ाई कर दी। लक्ष्मी नाथ तो उसके वर प्रबल होने से परिचित ही थे, इसीलिए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का आधिपत्य प्राप्त हो गया। अपने एक पुत्र को उसने वहां का शासनाधिकारी बना दिया। इसी प्रकार ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया। वहां भी अन्य पुत्र को नियुक्त कर दिया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए ही वह तीनों लोगों का निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव चलता रहा। और इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण इकट्ठे हुए और मत्स्यासुर के मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, हम सब मत्स्यासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। फिर दत्तात्रेय जी देवताओं से बोले कि परब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ है। वे ही प्रभु सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्र तुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गंग मंत्र के जपानुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जपानुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मूंदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा कि हे देवगणों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो अभीष्ट हो वह मुझसे वर मांग लो। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, हम सब मत्स्यासुर के भय से चारों तरफ मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता। कृपया करके हमें संकट से मुक्त कीजिए। फिर वक्रतुंड बोले कि देवताओं, तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं मत्स्यासुर का समस्त गर्भ खंडित कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समय सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्स्यासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्स्यासुर को सूचित किया कि हे राजन, असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति पर नियंत्रण असंभव होगा। हे प्रिय भक्तों, मत्स्यासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो। उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नगर के बाहर आकर वक्रतुंड के गणों को ललकारता हुआ बोला, अरे मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें, जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो? जिन महाराज मत्स्यासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना है? इसीलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर भाग जाओ। हे प्रिय भक्तों, तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जय घोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़ प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर युद्ध भूमि में कोई दैत्य वीर ना टिका। यह संवाद जैसे ही त्रिलोक्य विजेता मत्स्यासुर के पास पहुंचा
कि वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा कि शत्रुओं का यह साहस मेरे ही नगर पर आकर मेरी सेना को परास्त कर दें। वीरों, अब विलंब का काम नहीं, जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगाकर ही छोड़ेंगे। हे प्रिय भक्तों, फिर अमात्यों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दुराधर्ष वीर है। जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए हे राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य किया जाए। हे प्रिय भक्तों, उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकाल कर बोला, हे कायर पुरुषों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो? इससे तो युद्ध में मर मिटना ही श्रेयस्कर है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया कि शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूं। यह घोषणा कर दो कि युद्ध भूमि में मैदान छोड़कर कोई भी न हटे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और उक्त राजाज्ञा भी सुना दी। मत्सासुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। मत्सासुर के सुंदर, प्रिय और विषय प्रिय नामक 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गणों और असुरों के मध्य इतना भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, लेकिन विजय या पराजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 5 दिन बीत गए। इसी बीच भवानीपति को मत्सासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों का मरण हुआ देखकर मत्सासुर व्याकुल हो उठा और वह युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब अमात्यों ने उसे समझाया कि राजन, शोक करने से तो कुछ होगा नहीं। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही प्रतिकार है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। मत्सासुर फिर से युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा कि मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी मैं भली प्रकार परिचित हूँ। तू उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, लेकिन अब तेरा हरास काल आ गया है, इसीलिए निश्चय तू मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आ जा। मत्सासुर ने देखा कि वस्तुतः वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। फिर अमात्यों ने उससे कहा कि महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसीलिए हे प्रभु, उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसीलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं बल्कि सर्व समर्थ परात्पर ब्रह्म हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी दीजिए। ऐसा कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, हे असुरराज,
मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। अब तू निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतना ही सीमा से रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना करें। मत्स्यासुर ने तुरंत यह स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद मगन हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। देवताओं को भी अभय प्रदान किया गया और तुरंत ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर आगे सूत जी बोले कि हे शौनक, उन दयामय भगवान वक्रतुंड ने मत्स्यासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। हे शौनक, इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंभासुर का भी है। उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमा दान दिया था। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर शौनक जी बोले कि हे सूत जी, हे प्रभु, मुझे दंभासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों के श्रवण में बड़ा आनंद आ रहा है। फिर सूत जी बोले कि हे शौनक, वह उपाख्यान सर्गारंभ काल का है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोक पितामह ने सोचा कि इन विघ्नों का निवारण वे वक्रतुंड गणाधिपति ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन आरंभ करके उनके षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का जपानुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान की समाप्ति पर विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन करवाया एवं दक्षिणा आदि प्रदान की। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, यही मेरा अभीष्ट है। वक्रतुंड तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद लोक पितामह ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि कार्य संपन्न किया। लेकिन उस समय पितामह के कंप से दंभ नामक एक विकराल शिशु उत्पन्न हुआ, जो शीघ्र ही बड़ा हो गया। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपश्चर्या आरंभ कर दी। उस कठोर तप को देखकर लोग सृष्टा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, मैं त्रिलोक्य विजयी बनूं और सदैव निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी या देवता, दैत्य, नाग आदि ना कर सके। पितामह ने कहा कि वत्स, तेरी कामना अवश्य ही पूरी होगी। तब दंभासुर शुक्राचार्य के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दंभासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में रहने लगा और वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना इकट्ठी करना शुरू कर दिया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्स्यासुर के ही समान प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और इसके उपरांत स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके बाद वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पूर्ववत ही विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। वे अत्यंत दुखित होकर गिरी, खोहों और निर्जन वनों में छिप कर रहते हुए अपनी प्राण रक्षा करने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, दंभासुर आपके वर के कारण अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए
हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं भी उनके एकाक्षरी मंत्र का जप शुरू कर रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन करके उनके मंत्र का जप किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा कि हे चतुरानन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप अपना अभीष्ट वर मांग लीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप तो समस्त दुख दरिद्रों को दूर करने में समर्थ हैं। दुष्ट दंभासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है, इसीलिए हमें उसके भय से मुक्त कीजिए। वरदेव वक्रतुंड ने अभय प्रदान किया। हे कमलासन, मैं दंभासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाए। देवराज के द्वारा दंभासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्रदूत रूप में दंभासुर के पास जाकर बोले कि हे असुरराज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्यों को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में आओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश सन्निध है। दंभासुर ने क्रोधपूर्वक कहा कि अपने प्रभु से कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंभासुर की दंभोक्ति से उन्हें अवगत करवाया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। हे प्रिय भक्तों, उधर दंभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि प्रभु, वक्रतुंड के दूत रूप से इंद्र ने आकर कहा कि या तो वक्रतुंड की शरण में जाओ, अन्यथा वे तुम्हारा संहार कर देंगे। तो वक्रतुंड कौन है? क्या स्थिति है उसकी? क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह हमारा सामना कर सके? हे प्रिय भक्तों, फिर शुक्राचार्य बोले कि हे राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमामय और अभूतपूर्व पराक्रमी है। वे गणाध्यक्ष साक्षात परात्पर ब्रह्म के ही अवतार हैं। यदि तुम दंभ का त्याग करके उनकी शरण में जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। फिर तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ऐसा सुनकर दंभासुर ने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, लेकिन दंभासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वह तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी भक्ति प्रदान की और क्षमा दान देकर दंभासुर ने सभी राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ एवं स्वर्ग आदि देवधामों को भी स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों में से एक अवतार वक्रतुंड अवतार की कथा। तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया
कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव
सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर
मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूरमाला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही। नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही। सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणीश्वनी मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई। का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ। शनि सो बालक देखन कहयो।
पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिण लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।